एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को बनाने के कुछ मेथड्स आपको पढ़ने हैं। पर अल्कोहल्स को बनाने के लिए सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स के ज़रिए हम अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें होता क्या है, कोई भी अल्कीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। यहाँ पे क्या है, एथीन है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और हमें क्या दे रहा है, अल्कोहल दे रहा है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या है, सबसे पहले वाटर है, वाटर के साथ एसिड का हाइड्रोजन प्लस यानी H+ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा H3O+। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और यही हाइड्रोजन जाकर अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर और ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस और हमारा बनेगा H3O+। अब जो अल्कीन मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन करेगा H3O+ के साथ। अल्कीन है तो इसमें क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज और दूसरे कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आया है वो क्या करेगा, H3O+ में से हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा और जैसे ही H3O+ में से हाइड्रोजन निकला ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O में। और जो हाइड्रोजन है वो CH2- के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CH3, और हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 के ऊपर प्लस चार्ज। जब अल्कीन में हाइड्रोलिसिस हुई थी तो एक कार्बन पे प्लस आया था और एक कार्बन पे माइनस। माइनस वाले के साथ क्या जुड़ गया, इसका हाइड्रोजन, और क्या बना लिया, CH3 CH2+, यानी एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटायन फिर से रिएक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो कहाँ करेगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये कार्बन प्लस कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि इस इंटरमीडिएट आयन के साथ फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकल के कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या बना देगा, H3O+। H3O+ के फॉर्म में मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2OH यानी अल्कोहल मिलेगा। तो अल्कीन्स को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दूसरा मेथड है बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी अल्कीन रिएक्शन करता है डाइबोरिन के साथ। जब कोई अल्कीन डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, यानी डाइबोरिन का हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ेगा और डाइबोरिन का बोरॉन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा और हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसका नाम होता है ट्राई अल्किल बोरेन। 3 अल्किल ग्रुप बोरॉन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम है ट्राई अल्किल बोरेन। जब ये कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है और साथ में बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड मिलता है। यानी कोई भी अल्कीन जब डाइबोरिन के साथ रिएक्शन करेगा उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो हमें अल्कोहल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले मेथड की, जो है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स रिड्यूस होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, अल्कोहल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, CH3CHO, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। किसी भी कंपाउंड में जब CHO फंक्शनल ग्रुप लगा होता है तो उन कंपाउंड्स को कहा जाता है एल्डिहाइड्स। CH3CHO का नाम है एसिटल्डिहाइड। अगर एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट तो हमें अल्कोहल फॉर्म होता है। होता क्या है, एल्डिहाइड यहाँ पे रिड्यूस होता है। अगर रिड्यूस होगा तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, CH3CH2OH यानी अल्कोहल। उसी तरीके से अगर कोई कीटोन है तो कीटोन भी रिड्यूस होते हैं किसमें, अल्कोहल्स में। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ गया। एसीटोन NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया और क्या बना दिया, एक अल्कोहल बना दिया। अगला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं उन्हें कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिड्यूस होते हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में तो क्या बनाते हैं, अल्कोहल्स बनाते हैं। उसी तरीके से एस्टर्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें COO फंक्शनल ग्रुप लगा हो उन्हें कहा जाता है एस्टर्स। अगर एस्टर रिड्यूस होते हैं तो वो भी बनाते हैं अल्कोहल्स। यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और इतने ग्रुप के साथ और इतने ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। अगला मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट। आप जानते हैं मैग्नीशियम अल्किल ग्रुप और हेलोजन के साथ जुड़ा हो तो उन्हें कहते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट। अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है तो हमें अल्कोहल देता है। अब ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम तीनों तरीके के अल्कोहल्स बना सकते हैं, चाहे वो प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी हो। अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट
फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसी अदर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट किसी कीटोन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है टर्सरी अल्कोहल। ये होता कैसे है ये समझ लो। ये है फॉर्मल्डिहाइड HCHO और ये है ग्रिग्नॉट रिएजेंट। यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो कैसे होगी, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और बॉन्ड को कौन लेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तो बॉन्ड को लेगा कार्बन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है। अब इस कार्बन पे आया है प्लस, इस कार्बन पे आया है माइनस, ऑक्सीजन पे आया है माइनस और मैग्नीशियम पे आया है प्लस। क्या होगा, इस कार्बन से ये CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन से ये मैग्नीशियम ग्रुप में क्या मिलेगा, CH3 CH2, ये हो गया CH3। उसके बाद ये CH2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, उस ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा, MgBr। अब इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, यानी वाटर के साथ एडिशन कराया जाएगा। तो वाटर ब्रेक होता है H+ OH- में, क्या होगा, ये H+ आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH- Mg के साथ। H+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 OH, यानी एक प्राइमरी अल्कोहल। ये है एसिटिल्डिहाइड CH3 CHO। इसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, इस कार्बन पे आएगा माइनस चार्ज। ये है CH3 ग्रुप, CH3 किससे जुड़ गया, इस कार्बन से जुड़ गया। ये कार्बन, इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है ये, और इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, जिसके साथ क्या जुड़ेगा, MgBr जुड़ेगा। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, यानी वाटर के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो ये H+ किससे आगे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से H+ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH3 और साथ में OH, यानी क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। अगला है एसीटोन। एसीटोन अगर ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हमें टर्सरी अल्कोहल देता है। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन लेगा। कार्बन पे आया है माइनस चार्ज और इस कार्बन पे आया है प्लस चार्ज, यानी ये कार्बन कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। हमें क्या मिलेगा, CH3 के साथ जुड़ा है कार्बन, कार्बन के साथ जुड़ा है 2 और कार्बन, और उसी कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है MgBr। ये कंपाउंड हमें मिल गया। जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो हाइड्रोजन प्लस किसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास, और हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, वो भी कैसा, टर्सरी अल्कोहल, यानी 3 डिग्री अल्कोहल। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम तीनों तरीके के अल्कोहल्स बना सकते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, या फिर टर्सरी हो। अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा ग्रिग्नॉट रिएजेंट तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, बाकी अदर एल्डिहाइड के साथ करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, और अगर कीटोन के साथ करेगा तो टर्सरी अल्कोहल बनाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे 4 मेथड्स को पढ़ना है। सबसे पहला है फ्रॉम हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स का रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो हमें फिनॉल मिलता है। यहाँ पर है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसके बाद कराया जाता है इसका एसिडिफिकेशन, यानी एसिड के साथ रिएक्शन, तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यह है आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका रिएक्शन भी जब NaOH के साथ कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है। तीसरा मेथड है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट। आपने हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स में पढ़ा था, ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ रिएक्शन करता है 273 केल्विन पर, हमें क्या देता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसी को वाटर के साथ हीट करने पे हमें क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। यानी सिंपली डाईएजोनियम साल्ट को वाटर के साथ हीट कर दिया जाए तो हमें क्या दे देगा, फिनॉल मिल जाएगा। अगला मेथड है फ्रॉम क्यूमीन। ये जो आपका कंपाउंड है इसी कंपाउंड को कहा जाता है क्यूमीन। क्यूमीन का जब ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है जिसे कहा जाता है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पर क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है ना, इसलिए इसका नाम हो गया है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब इसका एसिडिफिकेशन किया जाता है यानी एसिड के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, फिनॉल मिलता है, और साथ ही साथ एसीटोन मिलता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, OH ग्रुप आके बेंजीन के साथ जुड़ जाता है और CH3CO CH3 अलग हो जाता है, यानी एसीटोन अलग हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की और इनके सॉल्युबिलिटी की। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो किसी अल्कोहल या फिनॉल में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही हाई होगी। फॉर एग्जांपल
अगर हम कंपैरिजन करें C2H5OH और C3H7OH में, तो जो C3H7OH है इसकी जो वॉल्यूम पॉइंट होगी वो हाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ने से इनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रही है, और साइज़ इंक्रीज़ होने से इनके बीच जो वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो इनको दूर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ने से अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। अगला पॉइंट ये है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स की बॉइलिंग पॉइंट अपने ही करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए C2H6 और C2H5OH, इन दोनों में दो दो कार्बन है, लेकिन अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो अल्कोहल है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है। इसके पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चाहे अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उनके बीच में क्या पाई जाती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में एल्किल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसके साथ हाइड्रोजन, और उसके दूसरे मॉलिक्यूल में भी इसी तरीके का होगा। तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे क्या होगा, उस एटम पे आता है पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन पे आता है पार्शियल प्लस। उसी तरीके से बगल वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस। अब इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस है और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस है, यानी इनके बीच में क्या काम करेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस है, यानी इनके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, जिसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर फिनॉल की बात करें तो उसमें भी ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल माइनस। इस ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल माइनस और इस हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या वर्क करने लगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। इसके कारण उनके मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाती है। तो अगर अल्कोहल्स या फिनॉल्स की उनके ही करेस्पॉन्डिंग अल्केन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो हमेशा अल्कोहल्स या फिनॉल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगी। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो अल्कोहल्स या फिनॉल्स होते हैं वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, जिसके पीछे का रीज़न भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है? CH3OH यानी अल्कोहल है, और ये क्या है? H2O यानी वाटर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस, इस हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस और इस ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल माइनस, यानी इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या फॉर्म हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। उसी तरीके से इनके बीच में भी बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, इसका मतलब ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होंगे। उसी तरीके से फिनॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकती है, जिसकी वजह से वो भी वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। तो अगर अल्कोहल्स या फिनॉल्स के सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होंगे। अब अगर अल्कोहल्स में नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ता जाएगा तो उसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी। यानी अगर हम कंपेरिजन करें, ये आपका प्रोपिल अल्कोहल है और यह है मेथिल अल्कोहल। अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो मेथिल अल्कोहल होगा वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होगा एज़ कंपैरिजन टू प्रोपिल अल्कोहल। होता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स बढ़ते हैं इनका नॉन पोलर पोर्शन जो है वो बढ़ता है। अगर इस अल्किल ग्रुप की बात करें तो ये क्या है? नॉन पोलर है ना, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है। नॉन पोलर पोर्शन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से सॉल्युबल नहीं होता। अगर अल्किल ग्रुप्स छोटे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, लेकिन बहुत बड़ा अगर अल्किल ग्रुप हो गया है, ज़्यादा बड़ा साइज़ है अल्किल ग्रुप का, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में डिक्रीज़ हो जाती है। ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।